हाय बच्चों, पहले मैं आप सबको याद दिला दूं कि अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं और आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम धनंजय शर्मा है और मैं यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हूं और मैं वहां पे टेक्निकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हेड हूं। तो प्लेसमेंट रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशंस होती है वो हम लोग मिलके डिसाइड करते हैं और एक अच्छी टीम के साथ में तैयारी करवाते हैं। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं आज जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो डिस्कशन ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि अरे भाई साहब आप कौन हैं, क्यों बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो पिछले लगभग 13 सालों से मैं यूनाइटेड में हूँ और लगातार प्लेसमेंट की तैयारी हम लोगों ने बच्चों को कराई है और बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे प्लेस्ड कराया है। तो हमें उस चीज़ का अंदाजा है कि चीज़ें किस तरीके से मूव करती हैं। ठीक है, तो अगर मेरे डिस्कशन में कोई कमी रह जाए या कहीं कुछ छूट जाए तो आप प्लीज ऐड करिएगा, क्रिटिसाइज करने की बजाय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट इस बात के लिए है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट की एक तरीके से माइक्रो एनालिसिस की, कि जो आप तैयारी करते हैं तो हमारा क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से किस पैकेज में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, इन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो अगर आप प्लेसमेंट को मोटा मोटा समझें तो प्लेसमेंट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो होती है कि रिटन एग्जाम आपका जो होता है और दूसरा होता है इंटरव्यू वाला पार्ट। ठीक है, तो हम लोग दोनों को दो अलग अलग पार्ट में बात करेंगे। रिटन एग्जाम की बात अलग करेंगे, इंटरव्यू की बात अलग करेंगे। अब रिटन एग्जाम में आपको ये तय करना होता है कि जैसे आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप क्या टारगेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं भी पता है कि आप क्या टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या होता है अलग अलग पैकेजेस की कंपनीज में। एक कंपनीज होती है जो 3.6 से लेके 5 LPA तक को टारगेट करती है वो कंपनी। ठीक है, अगर आप उसे टारगेट करना चाह रहे हैं या उसके बारे में आप समझना चाह रहे हैं तो उसमें क्या पूछा जाता है, वो जो 3.5 से लेके 5 LPA तक के बीच की जो रेंज होती है उसमें क्वांट सब्स्टिट्यूट, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, इन सब का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मतलब ये आपको इसको खूब अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से इसको खूब अच्छे से पढ़ें। जो भी क्वांट एप्टीट्यूड की जो क्लासेस चलती हैं उसको अच्छे से करें, खूब अच्छे से उसकी तैयारी करें। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कम पूछी जाती है। थोड़ी सी कम जब मैं कहता हूँ, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब मैं कहता हूँ थोड़ी सी कम तो बच्चा प्रोग्रामिंग छोड़ देता है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग को आप नापसंद कर सकते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल का मतलब इवन इसमें जैसे आप ऐसे समझ लीजिए प्राइम नंबर, फैक्टोरियल है, फिबोनाची, आर्मस्ट्रांग है, ऐसे नंबर्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इतने ऐसे क्वेश्चंस में काम आपका हो जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने क्वांट सब्स्टिट्यूट वर्बल पे खूब अच्छे से कमांड कर लिया है और आपने बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल आपको ठीक ठाक आती है तो आप इस एग्जाम को बड़े आराम से ही क्रैक कर सकते हैं। ये कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बड़े ही आराम से इसको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि अगर हम 5 LPA से लेकर 10 LPA के बीच टारगेट करना चाहते हैं तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी तैयारी इस बात पे होनी चाहिए कि यहाँ पर भी आपको बेसिक क्वांट्स, अब यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग, वर्बल का थोड़ा सा जोर कम हो जाता है, तो क्वांट एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल, इन सबको भी आपको आना चाहिए, लेकिन बेसिक्स आना चाहिए। बेसिक्स का मतलब है कि प्रीलिमिनरी राउंड में कई बार, शुरुआती राउंड में कई बार क्वेश्चंस इस पे आते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता, लेकिन एक बेसिक समझ आपकी होनी चाहिए। लेकिन आपका DSS सेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको DSS पे खास तौर से ऑप्टिमाइजेशन पे, इन सब पे बहुत अच्छी सी कमांड आपकी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करते हैं, ब्रूट फोर्स क्या होता है, ब्रूट फोर्स वर्सेस ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होता है। तो जितनी भी एडवांस प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, स्लाइडिंग विंडो, बाइनरी सर्च, स्टैक, क्यू, ग्राफ, इन सब पे खूब अच्छी सी कमांड होनी चाहिए। इन सब के बहुत से कम 10-10, 15-15, 20-20 वेरिएशन आप लगाए रहेंगे, तब जाकर के आप इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। मतलब इस पे क्वेश्चंस तो बड़े सॉलिड आते हैं, बिल्कुल फाड़ू टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको इनको बहुत मतलब जोर लगा के तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप 10 LPA से ऊपर की बात कर रहे हैं कि इसके रिटर्न निकालने के लिए,
तो अब यहाँ पे फिर घूम के बात वहीं पर आती है कि आपको यहाँ पर क्वांट एप्टीट्यूड रीजनिंग वर्बल में भी आपको जबरदस्त कमांड होनी चाहिए और डीएसए में भी आपको जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। ये दोनों ही पार्ट पे काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएसए कर लिया तो काम हो गया। यहाँ पे आपको क्वांट एप्टीट्यूड रीजनिंग भी एकदम अलग लेवल पे लेके जाती है और डीएसए को भी एकदम अलग लेवल पे लेके जाते हैं। तो ये दोनों में आपको बिल्कुल महारत जब होगी तब जाके आप इस राउंड की बात कर सकते हैं। और ये महारत कब होगी? ये महारत तभी होगी जब आप इसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही प्लान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सोचे अचानक से फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में आके आप अचानक से इसकी तैयारी कर लें तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर आपको हायर पैकेज करना है तो आपको डे 1 से शुरुआत से ही तैयारी करनी पड़ेगी। बार बार ये कहा जाता है कि जो बड़ी तैयारी होती है, बड़ी जीत के लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी को आप देख लीजिए कि उसके पीछे की जरा इतिहास पढ़िएगा, एक दिन में कभी तैयारी नहीं होती, हफ्ते दिन महीने भर में तैयारी नहीं होती, लंबे समय तक आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। तो ये मेरे ख्याल से मैं क्लियर हूँ। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं भी अपडेट कर लूंगा अपने आप को। अब इसका जो दूसरा सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है हमारा इंटरव्यू सेक्शन। अब इंटरव्यू सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं भाई? अब मान लीजिए कि लेस देन 5 LPA की जो तैयारी हो रही है उसके इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। एक बार आपने रिटन क्रैक कर लिया, याद रखिए कि क्या होता है कि बहुत से बच्चे इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है ना जो आपको लगता नहीं है कि आप इसमें कुछ गलती कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इंटरव्यू में छट जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि हम श्रोता तो ठीक हो सकते हैं, कई बार हम सुनते हैं लोगों को, लेकिन जब हमें अपनी बात एक्सप्रेस करना होता है तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, ठीक है। और ये चीज आपको तब आएगा जब आप कम से कम 2 4 6 मॉक इंटरव्यू देंगे अपने, जो भी आप मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई नहीं है तो आपके जो दोस्त हैं उनके साथ में आप मॉक दीजिए। जब तक आप मॉक नहीं देंगे आपको समझ में नहीं है। कई बार हम लोग इतना सामान्य तरीके से बोलते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, हमारे एटीट्यूड में कुछ कमी है। तो ये असल में अब दिक्कत ये है कि अपनी कमी कभी अपने को नहीं पता चलती, अपनी कमी हमेशा दूसरे को पता चलती है, इसीलिए हम लोग हमेशा दूसरों में गलतियां खोजते रहते हैं, है ना। तो अगर आपको अपनी कमी जानना है तो आप मॉक दीजिए, जो मॉक देना है उनसे सही एडवाइस लीजिए तब जा करके, और अपनी कमियों को स्वीकार करके उस पर काम करने की जरूरत होती है कि क्या हम समस्या है, क्या हमारे पर्सनालिटी में दिक्कत है, कहीं बोलने में दिक्कत तो नहीं है, कहीं हम बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम बहुत स्लो तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, हमारे व्यवहार में हमारे एरोगेंस तो नहीं झलक रहा है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिसको हम खुद नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ये हमारा सामने वाला ही ऑब्जर्व कर सकता है और वही हमको बता सकता है कि ये ऐसा है। तो इसलिए मॉक जरूर दीजिए। अगर टीचर से आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मॉक ले लीजिए, टीचर नहीं मॉक ले पाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मॉक दीजिए जो अच्छे बच्चे हैं। ये एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं कि अगर आप 5 LPA की तैयारी कर रहे हैं तो 5 LPA की तैयारी के लिए जो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग, मतलब प्राइम, फैक्टोरियल, फिबोनाची, इन सब की बात होती है, छोटे मोटे पैटर्न्स की बात होती है। DBMS का अच्छा खासा रोल होता है, DBMS के SQL क्वेरीज वगैरह काफ़ी पूछी जाती है, SE में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी पूछा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, बिग डेटा चल रहा है, हडूप चल रहा है, AI चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रही है, तो इसके बारे में आपकी कितनी समझ है, इन सब पे बात की जाती है। और इसका इंटरव्यू निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू होता है। रिटन अगर आपने 3.6 से लेकर 5 का निकाल लिया तो इंटरव्यू में आप अगर जरा सा मेहनत करेंगे तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब बात आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे कि 5 LPA से 10 LPA के बीच की तैयारी कैसे करें। तो 5 LPA से 10 LPA के बीच में आपको DSA ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए। DSA ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? DSA ऑप्टिमाइजेशन में कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप उसको सॉल्व करने जाते हैं तो आप उसको ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब n² टाइम पे सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन क्या n टाइम पे आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं? तो सारी की सारी एल्गोरिदम, ज़्यादातर स्लाइडिंग विंडो या डायनेमिक प्रोग्रामिंग या बाइनरी सर्च या स्टैक ओरिएंटेड, ये सारी प्रॉब्लम्स इसी के आसपास घूमती रहती हैं कि हम जिस काम को n² में कर रहे हैं या n log n में कर रहे हैं, क्या हम उसको n टाइम पे कर सकते हैं? तो ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके इंटरव्यू में। तो कई बार तो ऐसा भी बच्चों से बात करने के दौरान पता चलता है कि लीड कोड की प्रॉब्लम को सामने खोल के रख देते हैं और कहते हैं इसको सॉल्व करिए। जब आप उसे सॉल्व करते हैं तो आपसे कहते हैं थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करो, फिर जब आप उसको सॉल्व करते हैं कहता है थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करो, तो वो बेहतर ऑप्टिमाइज करो और ऑप्टिमाइज करो, इस तरीके से आपको लगातार कहते रहते हैं। और अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है।
इसके साथ साथ थोड़े से जो क्वेश्चंस, अब देखिए डीबीएमएस यहाँ भी पूछा गया था, नीचे भी पूछा गया था, एससी यहाँ भी पूछा गया था, सीएन यहाँ भी पूछा गया था, यहाँ पे मैंने ओएस को जोड़ दिया है। अब कोर पे भी थोड़ी बहुत बात होना चालू हो जाएगी और लेटेस्ट ट्रेंड पे तो बात होगी ही होगी, लेकिन जो क्वेश्चन की जो डेप्थ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि सिंपल क्वेरी यहाँ पे डीबीएमएस में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वाले पार्ट में डीबीएमएस की और रिगरस क्वेरी पूछें। मान लीजिए डीबीएमएस में इन्होंने ट्रिगर की बात यहाँ पे नहीं करी, यहाँ पे ट्रिगर और कर्सर की बात करना चालू कर देंगे, तो थोड़ी सी क्वेश्चन की डेप्थ यहाँ पर बढ़ जाएगी। जैसे सब्जेक्ट होता है तो चाहे उसको आप ऊपर ऊपर देखें, चाहे एकदम माइक्रो एनालिसिस कर दें, तो दोनों ही तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये काफी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन होगा। डिस्कशन तो सब्जेक्ट वही रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट में जो डिस्कशन का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, वो आपको बहुत समझने की जरूरत है। अब बात आते हैं कि 10+ LPA की जो तैयारी होती है उसमें क्या होता है। पहली बात तो भाई साहब डीएसए ऑप्टिमाइजेशन तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो एक नई चीज जुड़ जाती है एज पर डिस्कशन विद द एलुमनाइज, यहाँ पर वो मॉडलिंग की बात करने लगते हैं। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है, अब आपको सोचिए कोई कंपनी 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए देगी, तो आपसे बैठ के वो प्राइम फैक्टोरियल तो कराएगी नहीं, वो आपसे नए प्रोडक्ट को डिजाइन करने की बात करेगी। तो जब नए प्रोडक्ट को डिजाइन करने की बात करेगी तो क्या होता है, इंटरव्यू राउंड में ही वो कुछ प्रॉब्लम सीन देते हैं आपको और कहते हैं इसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से या किसी तरीके से मॉडल करके दिखाइए, तो आप उसको मॉडलिंग करते हैं। तो क्या ये मॉडल के थ्रू समझना क्या चाहते हैं, मॉडलिंग के थ्रू समझना चाहते हैं आपका विजन, आप किस तरीके से सोचते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है आपका, और वो विजन बहुत खास रोल प्ले करता है। जैसे आप किसी भी चीज को, भाई आपने कोट सुना होगा कि सक्सेसफुल लोग कुछ नया नहीं करते, वो नए तरीके से करते हैं। तो बस यही बात है कि नए तरीके से किसी काम को करने की थॉट प्रोसेस है कि नहीं। आप कंपनी में प्रोडक्ट डिजाइन करने जाएंगे, पूरी कंपनी का रेवेन्यू आप पे टिका रहेगा। एक प्रोडक्ट अगर आपने ढंग का डिजाइन कर दिया तो कंपनी बूम कर जाएगी, और एक आपने गंदा प्रोजेक्ट डिजाइन कर दिया तो कंपनी तुरंत नीचे भी गिर जाएगी। तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी। तो वो पूरा एकदम ठोक बजा करके लेना चाहते हैं कि भाई साहब आपका विजन क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप बिल्कुल आप सोचते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे कोर सब्जेक्ट पे वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोग मॉडलिंग पे जाते हैं ना, तो मॉडलिंग में जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जिनको हम लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बोल के छोड़ देते हैं, उन सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि मॉडलिंग के दौरान, प्रोडक्ट को डिजाइन करने के दौरान पीछे ये सब्जेक्ट बहुत खास रोल प्ले करते हैं। जैसे कंपाइलर, जैसे ऑटोमेटा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क। मैं डीबीएमएस यहाँ लिखना भूल गया, डीबीएमएस भी होगा यहाँ इस लिस्ट में। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो कई लोग कहेंगे डीबीएमएस आपने छोड़ दिया। डीबीएमएस भी यहाँ पे होगा भाई साहब, डीबीएमएस। ठीक है, तो इन सब पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन होता है। मतलब आप एकदम माइक्रो, जैसे ना खोल के रख दिया तो एकदम खोल के रख देंगे, एकदम जैसे मैं कहता हूँ पोस्टमार्टम कर दिया तो एकदम वो सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम कर देंगे। तो ये एक क्लियर रोड मैप मैंने आपको दिया। अब आप इसके हिसाब से अपने को डिसाइड कर लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आप किस पैकेज को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हमेशा हमको अपना टारगेट तो ऊपर लेके चलना चाहिए। हमारे एक बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि अगर तुम आईएएस की तैयारी करोगे तो कम से कम क्लर्क तो बन ही जाओगे, और अगर क्लर्क की तैयारी करोगे तब तो चपरासी बनोगे। तो हमें अपनी तैयारी हमेशा हाई एंड पे रखना चाहिए। अब ईश्वर की मर्जी, किस्मत कि हम कहाँ पे जाकर के सेलेक्ट होते हैं। और अगर हमारी तैयारी बेस्ट है तो आज हो सकता है, हमने ऐसे रिकॉर्ड देखे हैं कि बहुत से बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे 3.6 पे, आज जो 10 से ऊपर की पैकेज पे हैं। हो सकता है कैंपस के दौरान नहीं उसका फायदा मिला हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बच्चे सब शिफ्ट कर गए और बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाएं। तो आज जो आप तैयारी करते हैं, हो सकता है उसका तुरंत फायदा ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। आप मेरी बात पे यकीन रखिए। आप शायद पहली बार कर रहे हैं, हम लोग 13-14 साल से यही कर रहे हैं और यही देख रहे हैं। ट्रस्ट अस। थैंक यू।